हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम किस टाइप के बिजनेस में फोकस करना पसंद करते हैं या कैसे बिजनेस में हमको देखना चाहिए अपॉर्चुनिटीज। तो देखो, सीधा सिंपल सी बात है। जहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम अच्छा हो, जहाँ पे हमको दिख रहा हो आने वाले समय में ग्रोथ मोमेंटम हो अच्छे कंपनी के रिवेन्यूज में, और बॉटम लाइन में भी हमको ग्रोथ विजिबल हो, क्योंकि हमारा एट लास्ट हमारा फोकस है अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स, और जिसके वैल्यूएशंस चीप हो। तो आज हम एक ईपीसी कंपनी से देखेंगे। एक ईपीसी इंफ्रा कंपनी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में है ये कंपनी। तो उसके अभी मतलब बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू भी अच्छे हैं, और आने वाले समय में उसके ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा खासा उसका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और उसके वैल्यूएशंस अभी वैल्यूएशन मल्टीपल बहुत हमको अभी चीप लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, उस कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे। इसको आप किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन ना लें। तो फ्रेंड्स, देखो, होता क्या है कि हर सेक्टर, हर एक इंडस्ट्री में एक की वेरिएबल होता है, एक एक फंडामेंटल ट्रिगर बोल लो। तो वो हमको ट्रिगर फाइंड आउट करना है कि इसमें ग्रोथ के क्या क्या मोमेंटम्स हो सकते हैं। तो ईपीसी कंपनी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर या ये सब कंपनी में हम देखते हैं ऑर्डर बुक। जी हाँ फ्रेंड्स, हम ऑर्डर बुक देखते हैं। यही एक बहुत मेजर फंडामेंटल ट्रिगर है कंस्ट्रक्शन या ईपीसी रिलेटेड कंपनी से। तो आज जिस कंपनी के मैं हम बात करने वाले हैं, जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो जय कुमार इंफ्रा का आप देखोगे, इसका मतलब पिछले कुछ समय से इसके जो ऑर्डर बुक है वो इतनी हेल्दी है, और अभी रिसेंट इसका कॉल आया इसमें इस वीक में ही। और अराउंड अराउंड इसका ऑर्डर बुक रहा 20,529 करोड़ का। ये मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा धीरे धीरे, पूरे इसके फाइनेंशियल्स कैसे रहे क्या रहे। तो फ्रेंड्स, देखना, अब मैं फंडामेंटल ट्रिगर की बात कर रहा था, और एक की वेरिएबल की हमेशा हम बात करते हैं। देखो, हमको क्या करना है, जिस भी कंपनी मतलब जिस भी इंडस्ट्री या सेक्टर से हमको कोई कंपनी का एनालिसिस करना है, तो हमको उसका जाके लास्ट में वो एक या दो की वेरिएबल्स में ही आके खत्म होता है। हमको उसी की वेरिएबल को फोकस करना है और देखना है कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं। देखो, हम बचपन में अलजेब्रा पढ़ते थे, ठीक है। तो हम आपको याद हो चाहे ना हो मैथमेटिक्स में, तो एट लास्ट हम क्या था कि की वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए पूरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सिंपल कर करके लास्ट में की वेरिएबल फाइंड आउट करते थे। तो हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में एक ऐसा की वेरिएबल है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन ईपीसी वगैरह कंपनीज में, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम ऑर्डर बुक देखते हैं, और ऑर्डर बुक अगर बहुत अच्छी है तो आने वाले समय में रिवेन्यूज उसके बहुत अच्छे तेजी से बढ़ेंगे। हमको हमेशा, हम कार चला रहे हैं तो हमको आगे देखना है, सीधा देखना है, स्ट्रेट देखना है। हमको पीछे देख के कार नहीं चलाना, या बैक रियर रियर व्यू वाला जो मिरर है उसको देख के हमको कार नहीं चलानी है। जैसे रियल एस्टेट कंपनी में मैंने आपको बताया था, हमको प्री सेल्स ट्रैक करना है रियल एस्टेट कंपनीज में। तो उसमें क्या होता है कि प्री सेल्स अगर है तो आने वाले समय में वो रिवेन्यू में कंट्रीब्यूट होगा ही होगा, बिल्कुल ऑब्वियस है। और अभी का रिवेन्यू आप रियल एस्टेट का देखोगे तो आप एक मतलब एक धुंधला ही रिजल्ट देख रहे हो, आप हमेशा हाइंडसाइड में फंसे रहोगे। तो ऐसे हमको सोचना है, और की वेरिएबल्स पे फोकस करना है। तो देखो, जय कुमार इंफ्रा का जो है, इसका एक छोटा सा सिंपल सा मैं शॉर्ट में इसका एक बिजनेस मॉडल बता दूं कि ये कंपनी फ्लाईओवर मेट्रो में काम करती है, और अंडरग्राउंड या मतलब एलिवेटेड मेट्रो जो भी बोल लो, और फ्लाईओवर ब्रिजेस और अदर एलिवेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है, और वाटर सेगमेंट में और सिविल और अदर उसमें तो है ही। तो इसका जो है अभी इस कंपनी की खूबी क्या है, पिछले 12 क्वार्टर से हमने देखा, इस पिछले 12 क्वार्टर से मतलब इसके मार्जिन्स इंटैक्ट रहे हैं। मैं भी कंस्ट्रक्शन फील्ड से रहा हूँ,
और ये इसने इतना स्ट्रिक्टली मतलब अपने मार्जिन्स को बरोबर रखे हैं 14 टू 15% के बीच में, 14% मिनिमम तो है ही पिछले 12 क्वार्टर से। मतलब इतना अच्छा एग्जीक्यूशन, टाइमली एग्जीक्यूट करने के बाद अपने मार्जिन्स को इंटैक्ट रखना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मटेरियल, रॉ मटेरियल्स नहीं मिलना कभी, और कभी लेबर प्रॉब्लम करती है, मटेरियल का रेट बहुत फ्लक्चुएशंस होता है। मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद कंस्ट्रक्शन बिजनेस से भी था, तो ये सब मतलब बहुत मायने रखता है। तो इसने बहुत अच्छा अपने मार्जिन्स को इंटैक्ट रखा है इतने समय से। और अब हम देखते हैं कुछ इसके रिवेन्यू मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस क्वार्टर का कैसा रहा। तो देखो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल्स में रिवेन्यू इसका अराउंड 22% बढ़ा, और 1487 करोड़ का रेवेन्यू आया। लास्ट ईयर जो Q3 में था वो 1220 करोड़ के आसपास था, और पैड भी इसका 100 करोड़ रहा 83 करोड़ से, मतलब उसमें भी 21% के आसपास ग्रोथ आई, और तो मार्जिन इसकी इंटैक्ट रही 14.5% के आसपास। तो कंपनी का गाइडेंस भी था कि अराउंड अराउंड 5700 करोड़ के आसपास ये करेगी रिवेन्यू, जो लास्ट ईयर अराउंड 4000 करोड़ के आसपास था 24 में। तो ग्रोथ है, इजीली हमको दिख रहा है 15 to 20% का ग्रोथ है। और अभी जो इसका ऑर्डर बुक है, देखो अभी अभी ये जो रेवेन्यू इसका जो हमने देखा Q3 में, उसमें जो था इसका ना अराउंड मेट्रो का 35% कॉन्ट्रीब्यूशन था, रोड का 20%, और एलिवेटेड जो कॉरिडोर्स और फ्लाईओवर्स बताया मैंने वो 10% था, और वाटर में 5% अराउंड, और सिविल में 30% के आसपास। लेकिन अब जो इसके ऑर्डर बुक है वो आप देखोगे कि उसमें एलिवेटेड कॉरिडोर्स और फ्लाईओवर जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसमें अराउंड 46% है, और मेट्रो 20% कंट्रीब्यूट करेगा। जो 20,529 का करोड़ का जो ऑर्डर बुक मैंने आपको बताया, हम देखें अगर 30 एट द एंड ऑफ 9, मतलब जो थर्ड क्वार्टर रहा FY25 का 31st एज ऑन 31 दिसंबर 2024, उसकी ऑर्डर बुक बता रहा हूँ मैं आपको। और जैसे मैंने बताया कि एलिवेटेड कॉरिडोर में 46% रहेगा, रोड में 20%, मेट्रो में भी अराउंड 20%, और वाटर में 6%, सिविल में अराउंड 8%। तो बहुत अच्छी हेल्दी ऑर्डर बुक है, और इसका कॉन कॉल आप सुनोगे तो मतलब बहुत अच्छी बुलिश है मैनेजमेंट। उसके कुछ शॉर्ट्स में मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। देखो 20,500 करोड़ का ऑर्डर बुक तो है ही है, प्लस इसका जो है L1 में जो इसने अभी जो बिड किया था उसमें L1 में 5,000 करोड़ में ये है ऑलरेडी, जो इसको Q4 में भी वो इसके ऑर्डर बुक में ऐड हो जाएगा। तो अराउंड 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इसकी हो जाएगी इस ईयर एंड तक। और रिवेन्यू गाइडेंस इसका था अराउंड 5600 टू 5700 करोड़, वो इजीली अचीव कर लेगी। और ये बोल रही है कि ये अभी 40 टू 45,000 करोड़ के बिडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी अभी और आने वाले 9 मंथ्स में। तो काफ़ी अच्छा बुलिश हमको दिख रहा है मैनेजमेंट की, जैसी कमेंट्री रही। उसके बाद भी मैनेजमेंट इतनी कंजर्वेटिव है कि वो बोल रही है कि मैं सिर्फ 15% से ही ग्रोथ रहेगी मेरे रिवेन्यू में FY26 में, और उसने अपना 6500 करोड़ के आसपास ही दिया FY26 में। चलो इस कंजर्वेटिव गाइडेंस के साथ ही हम देखेंगे वैल्यूएशन, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो जैसे मैंने मार्जिन्स बताया आपको, इसके जो मार्जिन्स 14% लास्ट 12 क्वार्टर से चल रहे हैं, और ये अभी टारगेट कर रही है, जैसे अभी हमने देखा इस क्वार्टर में 14.5% रहा है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है हमको दिख रहा है। और अभी ये गाइड कर रही है FY26 में 15% प्लस में ही मार्जिन इसका जाएगा। मतलब इतनी कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट। और लास्ट टाइम इनका गाइडेंस था FY27 तक कि 25,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक हो जाएगी FY27 में, लेकिन अभी इन्होंने गाइडेंस को रिवाइज किया है और 30,000 करोड़ ये करेंगे, मतलब अपने ऑर्डर बुक को, ये इनका टारगेट है 30,000 करोड़ ये अचीव कर लेंगे अपने ऑर्डर बुक को FY27 में। और अब हम ROE का नंबर देखें, जैसे मैंने बताया कि हमको फ्यूचर में देखना है कि कंपनी का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। तो FY22 में 10.4% था, और FY23 में इसका 12.4% रहा ROE का नंबर, और अभी FY24 में 13.2, और मैनेजमेंट टारगेट कर रही है 15% की तरफ जा रहा है हमारा FY27 तक। तो ईजी है, मतलब हमको सिंपल लॉजिक हमको दिख रहा है
ग्रोथ आ रही है और हमारा जो शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो बढ़ेगा तेजी से। तो अब कुछ हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमको वैल्यूएशंस चीप लगती है और ग्रोथ दिखता है कंपनी में। ऑफ कोर्स इतनी हेल्दी ऑर्डर बुक है तो हमको ट्रैक करते रहना है, ऑफ कोर्स वो तो भूलना नहीं है, लेकिन मतलब अभी जो अब सब कुछ एक्चुअली कैलकुलेशंस का, एजम्पशंस का ही खेल है कि आप बैट कर रहे हो, अगर 20 कंपनीज में बैट कर रहे हो तो आप क्या, रिस्क रिवॉर्ड का ही खेल है अल्टीमेटली। तो जैसे वैल्यूएशंस की हम बात करें कि 9 मंथ में 4000 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू रहा और FY25 में ये बोल रहे हैं कि 5700 करोड़ ये करीब करीब करेंगे रेवेन्यू में। 7% के आसपास भी पैट मार्जिन मैं मानूं, मतलब जैसे पुराना डाटा हम देखें तो लगभग 7% के आसपास ही जा रहा है। तो 400 करोड़ के आसपास ये पैट कर सकती है और इनका FY24 में जो पैट था 329 करोड़ का था। तो अब देखो पीई रेशियो जो अभी बन रहा है FY25 का, मार्केट कैप इसका है 5800 करोड़ के आसपास और पैट है 400 करोड़ FY25 में। तो पीई कितना जा रहा है, 15 का पीई जा रहा है और ग्रोथ हमको इजीली कितना दिख रहा है, मतलब वो देखे तो हम 329 लास्ट ईयर FY24 में 329 करोड़ और अभी जा रहा है हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से 400 करोड़। तो 20-25% का ग्रोथ है अर्निंग्स में और पी हमारा आ रहा है 15 अराउंड। तो इजी है बहुत, एक अच्छी रीरेटिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो हमको ऐसे ही देखना है फ्रेंड्स, मतलब जहां हमको ग्रोथ दिख रही है और ऑब्वियस है अभी इंफ्रा और ये सब में कैपेक्स भी हैं, गवर्नमेंट के काम चल रहा है, आपको सब जगह दिख जाएगा। जनरल सिंपल कॉमन सेंस दिमाग लगाओ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम अपने को सब तहत घुस नहीं जाना है कि इस सेक्टर में इतना ग्रोथ आएगा। जो आपको अपने आसपास दिख रहा है आप उसके हिसाब से भी सोच सकते हो कि हाँ यार यहाँ दिख रहा है, मतलब शादियां हो रही है तो ज्वेलरी बिक रही है और इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ऑर्डर बुक इतने गवर्नमेंट निकाल रही है, इतने इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट और कंपनियां काम कर रही हैं, तो ऑब्वियस है पैसा बना रही हैं। ऐसी कॉमन सेंसिकल अपने को सोचना है। ओके फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाते रहें तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।